जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आई हूं आपसे बात करने एक और नई टॉपिक पर, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू एक इशू, एक स्क्रिप्चर्स जिनका नाम है पार्थेनियन स्क्रिप्चर्स हम जानते हैं। तो इन पार्थेनियन स्क्रिप्चर्स की वजह से ऋषि सुनाक और ग्रीक के बीच में जो मीटिंग होने वाली थी वो ऋषि सुनाक जी ने कैंसिल कर दी है। तो और जो इशू है दैट इज रिलेटेड टू पार्थेनियन स्क्रिप्चर्स। सो आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि ये पार्थेनियन स्क्रिप्चर्स हैं क्या, और क्यों ये ग्रीक और जो ब्रिटेन है उनके बीच में एक इशू बना हुआ है। सो डिप्लोमेटिक स्पैट जो एक इरप्ट हुआ है बिटवीन द ग्रीस एंड द यूके आफ्टर, जिसके बाद जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, इनकी मीटिंग थी ग्रीक में कैरोकस जो कि मिस्टोसिस जो हैं हमारे ग्रीक के काउंटर पार्ट, उनके साथ इनकी मीटिंग थी एंड इन्होंने वो कैंसिल कर दी है। और कैंसिल करने का जो रीजन है वो सामने आया है हमारा पार्थेनियन स्क्रिप्चर्स या पार्थेनियन मार्बल्स के नाम पे हम जानते हैं। सो दिस वाज द केस। तो चलिए अब जानेंगे कि ये सब कुछ किस चीज के रिलेटेड है। एंड इवन एक और चीज, इट वाज प्रॉम्प्टेड एथेंस टू एक्यूज लंदन ऑफ ट्राइंग। बोलने का मतलब ये है कि जब ग्रीक ने इसमें ये कहा है कि जो लंदन या जो ऋषि सुनाक है या इनकी गवर्नमेंट है, ये बेसिकली इस इशू को डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। दे आर अवॉइडिंग दिस पर्टिकुलर इशू ऑफ द एल्गिन मार्बल्स भी जिनको बोला जाता है। इन स्कल्पचर्स के रिटर्न की बात है। पॉइंट अगर नॉर्मल से बात करें, सो द पॉइंट इज कि दीज जो हम स्क्रिप्चर्स या जो मार्बल्स की हम बात करें दैट इन रियलिटी बिलोंग्स टू अ ग्रीक, लेकिन ग्रीस के पास थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था हिस्ट्री में जिसके बाद से वो ब्रिटेन में आ चुके हैं। सो विल डिस्कस अबाउट द होल थिंग कि कैसे ये एक जो नॉर्मल मार्बल्स है, पार्थेनियन मार्बल्स के नाम से हम जिनको जानते हैं, वो पहले एथेंस में थे, लेकिन अब वो है हमारे ब्रिटेन में एक म्यूजियम में। और इसी में जो ग्रीक है वो बार बार मांग रहा है अपने स्कल्पचर्स वापस, लेकिन वो आज तक भी वापस नहीं मिले हैं। एंड बात ये की गई थी कि इस पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले ही ऋषि सुनाक जी ने मीटिंग ही कैंसिल कर दी। चलिए जानते हैं कि ये पार्थेनियन स्क्रिप्चर्स के पीछे की कहानी क्या है। पार्थेनियन स्क्रिप्चर्स क्या है इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर बात करें, दे आर इन अ ब्रिटिश म्यूजियम, और बेसिकली दिस इज अ सेट ऑफ 30 एंशिएंट स्टोन स्कल्पचर्स फ्रॉम अ ग्रीस, जो कि अराउंड 2000 से 2500 साल पुराने जो स्कल्पचर्स हैं वो इतने पुराने हैं, लेकिन ये है ग्रीस से, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे दे आर इन अ ब्रिटिश म्यूजियम। Most of them are originally adorned on the walls and grounds of the Parthenian temple on the rocky Acropolis hill in Athens. बात करें इससे पहले जब ये ब्रिटिश म्यूजियम में नहीं थे, so they were in a Parthenon temple जो कि एथेन में है। 432 BC के अराउंड ये कंप्लीट हुए थे, एंड दिस पर्टिकुलर टेम्पल वाज डेडिकेटेड टू अ गॉडेस एथेना, जो गॉड ऑफ जो ग्रीस में नॉर्मली लोग मानते हैं जिनको। सो दिस पर्टिकुलर टेम्पल वाज डेडिकेटेड टू गॉडेस एथेना एंड इज सीन एज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ एथेंस गोल्डन एज। जो बेसिकली जो स्कल्पचर्स हमें देखने को मिला, नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन स्कल्पचर ऑफ गॉडेस एथेना। देन तो दिस वाज जस्ट एक बोला जा सकता है कि जो ग्रीस की गोल्डन एज थी उसको ये दर्शाता था। While one notable sculpture which is 75 meter long depicts a procession for her birthday of Athena, or other shows gods, heroes और mythical creatures। So basically 30 sculptures की बात करें, और उसमें से एक स्कल्पचर जो कि एक 75 मीटर लॉन्ग है, और बाकी उसमें भी डिफरेंट गॉड्स या हीरोज हैं जो ग्रीस है उनका बेसिकली उसमें डिपिक्शन है। अब बात करें कि जब ये ग्रीस के थे तो ये ब्रिटेन पहुंचे कैसे, तो ये बात है अराउंड 19th सेंचुरी में, जब थॉमन ब्रूस जो कि एक 7th अर्ल है ऑफ एल्गिन, या उस टाइम के जो ब्रिटिश एम्बेसडर टू द ऑटोमन एम्पायर, एंड इस टाइम पे जो ग्रीस पे कंट्रोल था दैट वाज ऑफ अ ऑटोमन एम्पायर ओनली। सो मार्बल्स ये ही लेके गए थे हमारे, जब 19th सेंचुरी की बात करें, सो थॉमन ब्रूस वाज द वन हु टुक दिस पर्टिकुलर मार्बल्स फ्रॉम द ग्रीस एथेंस टू अ बेसिकली ब्रिटेन, एंड उसी टाइम पे ब्रिटिश म्यूजियम ने 1869 में इनको खरीद लिया था, एंड उसी टाइम से ये उस पर्टिकुलर म्यूजियम में है। सो एथेन ने ऑफ कोर्स उनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि इन्होंने चोरी की है, लेकिन इस पे थॉमस ब्रूस का कहना है कि नहीं, हमारे पास उस टाइम की बात है कि उनके पास एक परमिशन लेटर है, लेकिन बात यह है कि जो परमिशन लेटर है बेसिकली वो गुम हो चुका है। सो इसलिए इस पर्टिकुलर पे जो बात है वो इस पे डिस्प्यूटेड बात है। देन हैज बीन लॉस्ट, जो परमिशन की बात करें, इट वाज हैज बीन लॉस्ट एंड
topics remains disputed. Athens demanding the return of sculpture since it became independent in 1830. So 1830 के आसपास स्टार्टिंग उसमें जब ये इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम से, इतनी पुरानी बात है, उस टाइम से ये पर्टिकुलरली अपने इन स्कल्पचर्स को वापस मांग रहे हैं. इवन 1980 में मेलिना मर्कौरी जो कि एक ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्ट्रेस है, उन्होंने भी एक मूवमेंट स्टार्ट की जब वो कल्चर मिनिस्टर थी अराउंड 1981 टू 1989. उन्होंने भी उस मूवमेंट में यही बात की, इन स्कल्पचर्स को वापस लाने की बात की. रिपोर्ट्स का कहना यह है कि जो हमारी टोरी गवर्नमेंट है, जो इस टाइम पे बेसिकली दे आर द कंजर्वेटिव्स या ट्रेडिशनल अप्रोच जो रखते हैं, वो बिल्कुल मना करते हैं कि दीज बिलोंग टू ब्रिटिश ओनली, तो अभी ये हमारे पास ही हैं, सो विल नॉट रिटर्न दिस. लेकिन वहीं जो लेबर पार्टी है उनका कहना यह है कि अगर हम अगले साल इलेक्शंस जीत जाते हैं तो वी विल साइन अ लोन एग्रीमेंट बिटवीन द ब्रिटिश म्यूजियम एंड द ग्रीक गवर्नमेंट फॉर दीज पर्टिकुलर स्कल्पचर्स. ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, हालांकि अभी जो करंट में इवन ऋषि सुनक जी का कहना भी ये है कि हमारा कोई विचार ही नहीं है कि हम इन स्कल्पचर्स को वापस करें. सो द ब्रिटेन गवर्नमेंट हैज ऑलवेज रूल्ड आउट गिविंग अप द ओनरशिप ऑफ द मार्बल्स व्हिच इंक्लूड अबाउट हाफ ऑफ द 160 मीटर फ्रीज दैट adorn the Parthenon. However, Athens has recently been pushing for a deal that would return the sculptures under the some kind of a loan arrangements. So बोलने का मतलब ये है कि टोरी गवर्नमेंट जो कि अभी है कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ है, वो तो बिल्कुल मना करते हैं, लेकिन लेबर पार्टी का कहना जरूर ये है कि अगर हम अगले साल इलेक्शंस जीते हैं, सो वी विल फॉर श्योर साइन दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट विद यू. सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू अ पार्थेनियन स्कल्पचर्स. तो यही इसमें भी कहना यह है कि हमारा कोई प्लान ही नहीं है स्कल्पचर्स रिटर्न करने का, एंड दिस इज द रीजन वी डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दैट, एंड दिस इज द रीजन कि हमने ये पर्टिकुलरली मीटिंग ही कैंसिल कर दी है. सो दिस वाज द न्यूज अपडेट, एंड आई होप यू आर क्लियर विद कि पार्थेनियन स्कल्पचर्स की कहानी है क्या, कैसे ये एथेंस से ब्रिटेन तक पहुंचे, क्यों ये म्यूजियम है, थॉमस ब्रूस के बारे में आपने जाना. सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट. अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू एसएसबी इंटरव्यू. हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैचेस एंड ऑनलाइन होते हैं. प्लस अभी आपके स्क्रीन में है कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू डिफेंस एग्जाम, यू कैन प्रिपेयर ऑन दैट. एनडीए, सीडीएस, एफकेट, हर एक एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, डिटेल में सिलेबस कवर कराया जाता है. एंड व्हाइल एनरोलिंग इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज यू कैन यूज अ डिस्काउंट कोड जो है Warrior10, एंड जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.